इंडिया 1975। यह वह समय था जब देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ देश बदल रहा था, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। सड़कों का निर्माण, उद्योगों का विस्तार और तकनीकी प्रगति हो रही थी। और दूसरी तरफ अंधेरा छा गया। यह अंधेरा सिर्फ भौतिक नहीं था, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी था। इंदिरा गांधी, हमारी प्रधानमंत्री मनसय ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। यह ऐलान देश के लिए एक चौंकाने वाला और अप्रत्याशित कदम था। सारे सिविल लिबर्टीज खत्म और देश पर ऑथोरिटेरियनिज्म का राज। लोगों की आवाज दबा दी गई और हर तरफ खौफ का माहौल बन गया। इमरजेंसी, जैसा कि हम जानते हैं, आजाद भारत के इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल समय था। यह वह समय था जब लोकतंत्र की नींव हिल गई थी। चारों तरफ पॉलिटिकल उथल-पुथल, लोग परेशान, और जो कोई भी विरोध करता था उसे कुचल दिया जाता था। यही एक ऐसा दौर था जब लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को छीन लिया गया था। ये जो इमरजेंसी फिल्म है, ये उसी दौर की कहानी दिखाती है। यह फिल्म हमें उस समय की कठिनाइयों और संघर्षों की याद दिलाती है। फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदारों और घटनाओं के जरिए हम उस समय की राजनीति, कुर्बानियों और उन लोगों की कहानी देखेंगे जिन्होंने विरोध करने की हिम्मत दिखाई। यह फिल्म उन नायकों की कहानी है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। फिल्म हमें याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी कितनी नाजुक होती है और सिविल लिबर्टीज की रक्षा कितनी जरूरी है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। यह फिल्म एक चेतावनी है कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। फिल्म की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी से, जिनका किरदार नेम ऑफ द एक्ट्रेस ने बहुत ही दमदार तरीके से निभाया है। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक सूझबूझ को बखूबी दर्शाया गया है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं, जो उनके कंधों पर पड़े भारी बोझ को दर्शाती हैं। वो बहुत पॉलिटिकल प्रेशर में हैं। देश की स्थिति नाजुक है और हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। उनके सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटना आसान नहीं है। देश में उथल-पुथल मची है, इकोनॉमी खराब है, लोग परेशान हैं और विपक्ष मजबूत होता जा रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आर्थिक संकट ने आम जनता की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। गांधी, एक मजबूत और समझदार नेता, एक क्रॉस रोड्स पर खड़ी हैं। उनके सामने कई रास्ते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता सही है, यह तय करना मुश्किल है। उनके निर्णय देश की दिशा और दशा को प्रभावित करेंगे। उनके एडवाइजर्स, कुछ सख्त और कुछ नरम, अलग-अलग राय देते हैं। कुछ सलाहकार चाहते हैं कि गांधी सख्त कदम उठाएं, जबकि कुछ का मानना है कि लोकतंत्र को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हर सलाहकार की अपनी-अपनी सोच और दृष्टिकोण है। कुछ कहते हैं सख्त कदम उठाओ, तो कुछ कहते हैं डेमोक्रेसी को खतरे में मत डालो। इस बहस में हर किसी की अपनी-अपनी दलीलें हैं और हर दलील का अपना महत्व है। यह एक कठिन समय है और हर निर्णय का अपना असर होगा। जैसे-जैसे प्रेशर बढ़ता है, गांधी अपने फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचती हैं, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपने एक्शंस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बीच फंसी हुई। उनके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या उनका निर्णय सही होगा? क्या इससे देश को फायदा होगा या नुकसान? यह एक ऐसा समय है जब हर कदम फूंक-फूंक कर रखना पड़ता है। गांधी का यह संघर्ष और उनकी सोच समझ उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित करती है। इसी फेजान एक नया विपक्षी आंदोलन शुरू होता है, नेम ऑफ द ऑपोजिशन लीडर और नेम ऑफ अनदर प्रोमिनेंट लीडर जैसे करिश्माई नेताओं के नेतृत्व में ये आंदोलन लोगों के बढ़ते असंतोष से ताकत लेता है। स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और आम लोग सरकार की नीतियों और आजादी पर पाबंदियों से परेशान विरोध में अपनी आवाज उठाते हैं। विपक्षी नेता, जो अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने को तैयार हैं, दमनकारी शासन के खिलाफ आशा और प्रतिरोध का प्रतीक बन जाते हैं। एक ऐसे कदम से जो पूरे देश को हिला देता है, गांधी ने नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी का हवाला देते हुए इमरजेंसी लागू कर दी। फंडामेंटल राइट्स खत्म, सेंसरशिप लागू और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया।
फिल्म दिखाती है कि कैसे सरकार ने डिसेंट को कुचलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मीडिया पर रोक, पॉलिटिकल गैदरिंग्स पर बैन और देश में डर और शक का माहौल। फिल्म सेंसरशिप और फ्री स्पीच के दमन के भयानक प्रभाव को दिखाती है, जहां आम लोग अथॉरिटीज के डर से जीने को मजबूर हैं। जैसे जैसे इमरजेंसी का शिकंजा कसता है, फिल्म हमें पावर के गलियारों में ले जाती है। हम गांधी के करीबी लोगों की दुनिया देखते हैं, जहां एम्बिशन, लॉयल्टी और डर का खेल चल रहा है। कुछ एडवाइजर्स चापलूस बन जाते हैं, अपनी नेता को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार, जबकि कुछ अपनी अंतरात्मा से जूझते हैं। फिल्म उन लोगों के मॉरल डायलेमास को दिखाती है जो पावर में हैं, और बताती है कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी कितनी आसानी से किसी को भी करप्ट कर सकती है। जहां एक तरफ पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, वहीं फिल्म इमरजेंसी के ह्यूमन कॉस्ट को नहीं भूलती। उन आम लोगों की कहानियों के जरिए जो इस तूफान में फंस गए हैं, हम गवर्नमेंट एक्शंस के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। परिवार बिखर जाते हैं, लोग अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठते हैं और समाज की बुनियाद हिल जाती है। फिल्म एक मार्मिक याद दिलाती है कि इतिहास की बड़ी बड़ी कहानियों के पीछे उन लोगों की निजी कहानियां होती हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। इस अंधेरे में लीगल फ्रेटर्निटी से एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। कुछ बहादुर वकील गवर्नमेंट की धमकियों से बेपरवाह कोर्ट में इमरजेंसी की लीगैलिटी को चुनौती देते हैं। फिल्म उन लैंडमार्क लीगल बैटल्स को दिखाती है जो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की मजबूती और रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने में इसके महत्व को दर्शाती हैं। हालांकि न्याय की लड़ाई लंबी और कठिन है, जिसमें कई सेटबैक्स और चुनौतियां हैं। 21 महीनों के बाद आखिरकार इमरजेंसी हटा ली जाती है। फिल्म उस खुशी और राहत को दर्शाती है जो पूरे देश में छा जाती है जब लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स वापस मिलते हैं। हालांकि इमरजेंसी के जख्म गहरे हैं और ट्रू डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। फिल्म एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ खत्म होती है, ये बताते हुए कि हालांकि इमरजेंसी का काला अध्याय पीछे छूट गया है, लेकिन इससे मिले लेसन्स को कभी नहीं भूलना चाहिए।